नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर भट्ट बुक्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोंडा बर्न द्वारा लिखी गई बेहतरीन बुक द सीक्रेट के बारे में। इस बुक से दुनिया भर के करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव आया है। इस बुक में रोंडा बर्न ने उस सीक्रेट को बताया है जिसका प्रयोग दुनिया के महान और सक्सेसफुल लोगों ने किया है, जिसने उन्हें कामयाबी के शिखर पर पहुँचाया है। दोस्तों, इस बुक की बात करें तो ये बुक 2006 में पब्लिश हुई थी। ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आधारित है। ऑथर ने इसे सीक्रेट या रहस्य नाम दिया है, जो हमें बताती है कि इंसान अपने विचारों से अपनी ज़िंदगी में अद्भुत बदलाव ला सकता है। इस बुक की सफलता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक इस बुक की 30 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज़ दुनिया भर में बिक चुकी हैं और विश्व की 50 भाषाओं में इसे ट्रांसलेट किया गया है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर वो कौन सा सीक्रेट है जिसे यूज करके लोग अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने में कामयाब हुए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती हैं दुनिया के महान लेखकों द्वारा लिखी गई बेहतरीन बुक्स की समरी बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। द सीक्रेट रिवील्ड। आइए जानते हैं कि सीक्रेट के बारे में महान लोगों का क्या कहना है। बॉब प्रॉक्टर, जो एक फिलोसोफर, ऑथर और पर्सनल कोच हैं, वे कहते हैं, सीक्रेट से आपको अपनी हर मनचाही चीज़ मिल जाती है, जैसे खुशी, सेहत और दौलत। डॉक्टर जो विटाल, जो एक मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और ऑथर हैं, वे कहते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। जॉन असारफ, जो एक एंटरप्रेन्योर और मनी मेकिंग एक्सपर्ट हैं, वे कहते हैं, हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ कितनी बड़ी है। जैक कैनफील्ड, जो एक ऑथर, टीचर, लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वे कहते हैं, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ये जान लिया कि सीक्रेट पर अमल कैसे करना है। व्हाट इज़ सीक्रेट? हम सब एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमें गाइड करते हैं। यूनिवर्स के नेचुरल लॉज इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में ज़रा भी परेशानी नहीं होती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से कंट्रोल कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ रहते हैं, चाहे आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क या चाहे जहाँ रहते हों। हम सब एक ही पावर, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम है अट्रैक्शन। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें आ रही हैं, उन्हें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। वे उन्हीं तस्वीरों से हमारी ओर अट्रैक्ट हो रही हैं जो हमारे माइंड में हैं। मतलब जो हम सोच रहे हैं, जो भी हमारे माइंड में चल रहा है, उसे हम अपनी लाइफ में अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। दुनिया के ग्रेटेस्ट टीचर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दुनिया का सबसे पावरफुल लॉ मानते हैं। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लैक ने इसे अपनी पोएट्री में बताया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे म्यूजिशियंस ने इसे अपने म्यूजिक में स्थान दिया है। लियोनार्डो दा विंची ने इसे अपनी पेंटिंग्स में दिखाया है। सुकरात, प्लेटो, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन जैसे महान लोगों ने इसे अपनी राइटिंग्स और टीचिंग्स में बताया है। ये सीक्रेट दुनिया के सभी धर्मों में मौजूद है। ये नियम ब्रह्मांड की सारी व्यवस्था आपके जीवन के हर पल और हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और कहाँ हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को आकार दे रहा है। ये पावरफुल लॉ आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि केवल 1% लोग लगभग 96% पैसा कमाते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि ये केवल एक संयोग है? ये तो पूर्व निर्धारित है। वे एक खास चीज़ जानते हैं। दरअसल वे उस सीक्रेट को जानते हैं और वो सीक्रेट अब आपको बताया जा रहा है। इस सीक्रेट के माध्यम से लोगों ने अपनी लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट किया है, चाहे उन लोगों ने इसे अनजाने में किया हो या फिर सोच समझकर। वे लगातार वेल्थ के विचारों को सोचते हैं। वे अपने माइंड में किसी विरोधी विचार को नहीं आने देते हैं। उनके सबसे प्रबल विचार वेल्थ के बारे में होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके विचारों पर रिस्पॉन्ड करता है, चाहे वो जैसे भी हों। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अमल करने का मेरा सबसे सिंपल तरीका यह है कि मैं अपने आप को एक चुंबक मानता हूँ और ये जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी ओर अट्रैक्ट होगा। जॉन असारफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को अट्रैक्ट करती हैं। इसका अर्थ है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसके जैसे ही दूसरे विचारों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। जब आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हो जिससे आप खुश नहीं हो, तो जितना ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो वो आपको उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप लगातार एक ही विचार को सोचते हैं।
तो अट्रैक्शन का लॉ तुरंत उसके जैसे दूसरे विचारों को भी आपकी ओर भेजने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके माइंड में इतने बुरे विचार आ जाएंगे कि सिचुएशन पहले से भी ज़्यादा बुरी दिखने लग जाएगी। हो सकता है कि कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने मन से न निकाल पाए हों, वो गाना बार बार बजता होगा। हो सकता है कि आपको पता भी न हो कि उस गाने को सुनते समय आपने अपना पूरा ध्यान उस गाने पर लगा दिया था। ऐसा करते समय आप उस गाने के जैसे दूसरे विचारों को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव हो गया और उसने उस गाने के जैसे दूसरे विचारों को आपकी ओर अट्रैक्ट कर दिया। अगर आप अपने माइंड में सोच लें कि आप क्या चाहते हो और उसे अपना प्रबल विचार बना लो, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएगी। विचार में चुंबक की शक्ति होती है और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हो तो वे विचार यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह सेम फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। हर भेजी गई चीज़ अपने सोर्स तक वापस आती है और वो सोर्स आप हैं। इसे इस तरह से समझिए, जैसे कि हम जानते हैं कि टीवी स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टीवी की तस्वीरों में बदल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल को सेट करते हैं तो हमारे टीवी पर तस्वीरें आने लग जाती हैं। हम चैनल चुनकर फ्रीक्वेंसी को चुनते हैं और हमें उस चैनल पर ब्रॉडकास्ट होने वाली तस्वीरें मिल जाती हैं। यदि हम अपने टीवी पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपना चैनल बदल लेते हैं और उसे एक नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। जब आप अपने समृद्ध जीवन के बारे में सोचते हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा पावरफुल और कॉन्शियस रूप से अपनी लाइफ का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि फिर हर आदमी अपनी ड्रीम लाइफ क्यों नहीं जी रहा है? अट्रैक्ट द गुड इंस्टीड ऑफ द बैड। यही समस्या है कि ज़्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि उनको क्या नहीं चाहिए और फिर वे इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ हर बार बुरा ही क्यों होता है। लोगों को अपनी मनचाही चीज़ न मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें क्या चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस बात की फिक्र नहीं करता कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। ये नियम तो आपके थॉट्स पर रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए अगर आपको कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा लग रहा है तो आप यूनिवर्स में ये सिग्नल भेज रहे हो कि मुझे इतने भारी कर्ज से बुरा लग रहा है। आप इसे हर समय लगातार फील कर रहे हो। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपको वही चीज़ और ज़्यादा मिलती है। ये अच्छी या बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता, ये आपके विचारों को आपकी लाइफ में साकार कर देता है। आप जिस बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नेगेटिव वर्ड्स को नहीं भांप सकता है। जब आप नेगेटिव शब्द बोलते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सुनता है। जैसे जब आप कहते हो कि मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे इस तरह सुनता है, मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। जब आप कहते हो कि मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है कि मुझे देर हो जाए। जब आप कहते हो कि मैं बहस नहीं करना चाहता, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है कि मैं बहस करना चाहता हूँ। अब आप समझ रहे होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही दे रहा है जो आप सोच रहे हैं। बस इतनी सी ही बात है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करें या न करें, चाहे आप इसे समझें या न समझें। बॉब प्रॉक्टर। नेचर के सारे रूल्स की तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बिल्कुल सटीक है। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। आपकी फसल आपके बीज पर ही डिपेंड है। द पावर ऑफ योर माइंड। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे रिजेक्ट कर दो। हो सकता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझते हों, लेकिन इसके बावजूद आप उसके बेनिफिट्स लेते हैं। बॉब प्रॉक्टर। अगर आप लगातार नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में लाओगे तो वे आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचोगे उतना ही ज़्यादा आप नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। इसलिए इस समय यह फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इस बात पर फोकस करें कि अच्छे विचार बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और नेगेटिव विचार कमज़ोर हैं। द सीक्रेट मेड सिंपल। जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं वहाँ ग्रेविटेशन जैसे नियम काम करते हैं। यदि आप किसी बिल्डिंग से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक अच्छे इंसान हैं या फिर बुरे, आप ज़मीन से अवश्य टकराओगे। माइकल बर्नार्ड बैकविथ। इस वक्त आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपने खुद अट्रैक्ट किया है। इनमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जिनसे आप परेशान और दुखी हैं।
मैं ये जानता हूँ कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। आप तुरंत कह सकते हैं कि मैंने उस कार एक्सीडेंट को अट्रैक्ट नहीं किया था, मैंने कर्ज को अट्रैक्ट नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात को काटता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आपने ही उसे अट्रैक्ट किया था। इसे समझना कठिन है, लेकिन जब एक बार आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो इससे आपकी लाइफ बदल जाती है। डॉक्टर जो विटाल। कोई भी जानबूझकर किसी अनचाही चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता। सीक्रेट को जानने के बाद आप इसे समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के साथ जो भी अनचाही घटनाएं हुई वो सिर्फ इस कारण से हुई क्योंकि हम अपने विचारों की ग्रेट क्रिएटिव पावर से अनजान थे। हम हर विचार की निगरानी नहीं कर सकते हैं। रिसर्चर्स बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। यदि हम इन 60,000 विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो सोचिए कि हम कितने थक जाएंगे। इसका एक बहुत आसान तरीका है और वो है हमारी फीलिंग्स। हमारी फीलिंग्स हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपको ये कोई नहीं बता सकता कि आप अच्छा फील कर रहे हो या फिर बुरा। सिर्फ आप ही जानते हो कि आप कैसा फील कर रहे हो। जब आप बुरा फील करते हो तो दिमाग में अच्छे विचार रखना इम्पॉसिबल होता है। आप बुरा फील इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हो जो आपको बुरा फील करवा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी को तय करते हैं और आपकी फीलिंग्स आपको तुरंत बताती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा फील करते हो तो उस समय आप बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करेगा और जैसा आप सोच रहे हो वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में लाएगा जिससे आप बुरा फील करोगे। जब आप अच्छा फील करते हो तो उस समय नेगेटिव थॉट सोचना इम्पॉसिबल है। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचारों को सोच रहे हो। अच्छे विचार सोचते समय आप यूनिवर्स में एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पर अपनी प्रतिक्रिया करेगा और इसके जैसे दूसरी चीज़ों को आपकी लाइफ की ओर लेकर आएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हमारे साथ एक के बाद एक चीज़ें गड़बड़ होती चली जाती हैं, चाहे हमें इसका एहसास हुआ हो या ना हुआ हो। ये चेन रिएक्शन केवल एक विचार से शुरू हुआ था। उस एक विचार ने दूसरे बुरे विचारों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, एक फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई और फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया। फिर जब हमने उस गड़बड़ चीज़ पर बुरा फील किया तो फिर हमने वैसी ही चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। ऐसा लगातार होता रहा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप अपने विचारों को चेंज करके उस फ्रीक्वेंसी को चेंज न कर दें। हाउ टू यूज़ द सीक्रेट। यदि आप अलादीन और उसके चिराग के बारे में सोचेंगे तो जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल को साफ करता है तो जिन तुरंत प्रकट हो जाता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। इस कहानी में बताया गया है कि जिन 3 विशेस पूरी करता है, लेकिन यदि आप इस कहानी की गहराई तक जाओगे तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी भी विशेस मांगोगे वो सब पूरी होंगी। अब इस कहानी को अपनी लाइफ पर लागू करके देखिए। याद रखिए, अलादीन अपनी मनचाही चीज़ मांगता है, फिर ये ब्रह्मांड जिन बन जाता है। जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। ये कहानी बताती है कि आपने अपनी पूरी लाइफ और अपने पास मौजूद हर चीज़ को खुद बनाया है। जिन तो बस आपके आदेश का पालन कर रहा है। जिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और ये हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते हो, बोलते हो और करते हो उसे ये जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बोल रहे हो, वो आपकी इच्छा है और आप उसे पाना चाहते हो। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता है। आपके मन में जैसे ही विचार आते हैं, जिन लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए तुरंत पूरे ब्रह्मांड को एक्टिव कर देता है। यदि आप अपनी मनचाही चीज़ पाना चाहते हैं तो आपको सीक्रेट के इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, आस्क। फर्स्ट स्टेप मांगना है। यूनिवर्स को आदेश दीजिए। यूनिवर्स को बताइए कि आप क्या चाहते हैं। यूनिवर्स आपके विचारों पर रिस्पॉन्ड करता है। लिसा निकोलस। सबसे पहले आपको इस बारे में एकदम क्लियर करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। यदि आप क्लियर नहीं हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको आपकी मनचाही चीज़ दे ही नहीं सकता है। यदि आप मिक्स फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजेंगे तो यूनिवर्स भी आपको मिक्स रिजल्ट्स ही भेजेगा। इसलिए आप सबसे पहले ये क्लियर करें कि आप क्या चाहते हैं, फिर उसे यूनिवर्स से मांग लें। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी कैटलॉग से कोई ऑर्डर कर देते हैं। एक बार जब आप कोई ऑर्डर दे देते हैं तो आपके मन में ये शंका नहीं होती है कि मेरा ऑर्डर पहुंचेगा या नहीं। आप घबरा कर बार बार ऑर्डर नहीं करते हैं, आप सिर्फ एक बार ऑर्डर करते हैं। यही आपकी लाइफ में भी होता है। यदि एक बार आपने अपने मन में एक स्पष्ट कल्पना कर ली है
तो समझो आपने ब्रह्मांड से मांग लिया है। स्टेप 2, बिलीव। ब्रह्मांड से मांगने के बाद दूसरा काम जो आपको करना है वो है यकीन करना। आपको ये यकीन करना होगा कि जिस चीज़ की डिमांड आपने यूनिवर्स से की है वो आपकी हो चुकी है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि मैंने जिस पल यूनिवर्स को ऑर्डर दिया था उस पल से ही वो चीज़ मेरी हो चुकी है। जैसे जब एक बार आप कैटलॉग से ऑर्डर दे देते हैं तो चैन से बैठ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस चीज़ का ऑर्डर आपने दिया है वो आपको मिल जाएगी। जैसे जब आप अपनी वैकेशन की बुकिंग करते हैं, अपनी नई कार को बुक करते हैं या नया घर खरीदते हैं, तो आप जानते हैं कि ये चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। आप इन्हीं चीज़ों को एक बार बुक करके दोबारा बुक नहीं करते हैं। जब आप कोई लॉटरी जीतते हैं तो आपको फिजिकली पैसे मिलने से पहले ही आप उस दौलत को अपना मान लेते हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो चीज़ आप तक कैसे पहुंचेगी। ये सोचना आपका काम नहीं है। आप बस मांग लें और फिर विश्वास रखें, बाकी का काम ये ब्रह्मांड अपने आप करेगा। यदि आप यही सोचते रहोगे कि ये काम कैसे होगा, तो इसका मतलब है कि आप अनिश्चितता की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेज रहे हो। आपको ब्रह्मांड में विश्वास ही नहीं है, इसलिए ये सोचना बंद कर दो। आप बस यकीन करो कि वो चीज़ आपकी हो चुकी है। ब्रह्मांड उस चीज़ को आप तक अपने आप पहुंचाएगा। स्टेप 3, रिसीव। सबसे पहले स्टेप में आप ब्रह्मांड से उस चीज़ को मांगते हैं, फिर दूसरे स्टेप में आप उस पर यकीन करते हैं कि वो चीज़ आप तक अवश्य पहुंचेगी। अब बारी आती है तीसरे स्टेप की। इसमें आपको यकीन करना होगा कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है और आप अच्छा महसूस करके उस चीज़ को प्राप्त कर लें। जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप उस चीज़ को प्राप्त करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं और उसके बाद आपको वो चीज़ मिल जाती है। जब आप ये फील करते हो कि वो चीज़ आपको मिल गई है और आपकी ये फीलिंग इतनी सच्ची होती है कि जैसे वो चीज़ अभी आपके पास हो, तो इसका अर्थ है कि आपको ये यकीन है कि आप उस चीज़ को पा चुके हो और फिर वो चीज़ आपको मिल जाएगी। द सीक्रेट एंड योर बॉडी। यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि यदि आप वज़न कम करने पर फोकस करेंगे तो आप अपना वज़न कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप वज़न कम करने के विचारों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। यदि कोई ये सोचता है कि ज़्यादा भोजन खाने से वज़न बढ़ता है, तो ऐसा नहीं है। वज़न भोजन से नहीं बल्कि इस विचार से बढ़ता है कि ज़्यादा खाने से वज़न बढ़ता है। हमारे विचार इस बीच के मूल कारण हैं। बाकी उन विचारों का परिणाम है। जब आप परफेक्ट विचार सोचोगे तो आपका वज़न भी परफेक्ट होगा। परफेक्ट वज़न वो है जिसमें आपको अच्छा फील हो। कोई और आपके बारे में क्या सोचता है ये मायने नहीं रखता। महत्वपूर्ण तो वो परफेक्ट वेट है जिसमें आप अच्छा और कंफर्टेबल फील करते हो। आप यदि गौर करेंगे तो पाएंगे कि आप किसी न किसी ऐसे आदमी को जरूर जानते होंगे जो ठूस ठूस कर खाना खाता है और कहता है कि मैं जितना चाहे खा सकता हूँ, लेकिन मेरा वज़न हमेशा परफेक्ट रहता है। और इस ब्रह्मांड का जिन कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। इसके लिए आप सीक्रेट के 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, सबसे पहले उस वज़न के बारे में एकदम क्लियर होकर सोचिए जो आप पाना चाहते हैं। अपने माइंड में क्लियर पिक्चर रखें कि जब आपका वज़न कम हो जाएगा तो आप कैसा फील करेंगे। अपने परफेक्ट वेट की पिक्चर अपने माइंड में सेट कर लें। स्टेप 2, एक बार जब आप अपना परफेक्ट वेट सोच लें तो फिर आपको ये यकीन करना होगा कि आपका वेट परफेक्ट हो चुका है। आपको ऐसा फील करना होगा, ऐसी एक्टिंग करनी होगी कि जैसे आपका वेट एकदम परफेक्ट हो चुका है। स्टेप 3, जब आप यकीन कर लें तो आपको अपने बारे में अच्छा फील करना होगा, क्योंकि यदि आप अपने शरीर के बारे में बुरा फील करेंगे तो आप परफेक्ट वेट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप बुरी फीलिंग्स को ही अट्रैक्ट करेंगे। यदि आप अपने शरीर की बुराई करेंगे तो इसमें कमियां ढूंढेंगे तो आप इसे कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने बारे में अच्छा फील करते हैं, अच्छे विचार सोचते हैं, तो आप परफेक्ट वेट की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक। लोग एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि उस कार, आदमी, धन दौलत को पाने में कितना टाइम लगेगा। मेरे पास इसकी कोई रूल बुक तो नहीं है जो ये बता दे कि इसमें 30 मिनट या 3 दिन का टाइम लगेगा। ये तो आपके और यूनिवर्स के एक साथ जुड़ने का मामला है। डॉक्टर जो विटाल। आइंस्टाइन ने बताया है कि टाइम एक इल्यूज़न है। ये आपको समझने में शायद थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि हम एक के बाद एक चीज़ों को होते हुए देखते हैं। क्वांटम फिजिसिस्ट और आइंस्टाइन हमें बताते हैं कि हर चीज़ एक साथ हो रही है। जो चीज़ आप भविष्य में चाहते हो वो पहले से ही मौजूद है। यूनिवर्स को आपकी मनचाही चीज़ को प्रकट करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगता है। इसमें यदि कोई देर होती है तो वो आपकी ओर से होती है। आप यकीन करने, जानने और फील करने की उस जगह तक लेट से पहुंचते हैं
जहां आपको ये फील होता है कि वो चीज़ आपके पास पहले ही है। आप उसकी फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में टाइम लगा देते हैं। जब आप उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंच जाते हैं तो वो चीज़ आपकी लाइफ में प्रकट हो जाती है। यूनिवर्स के लिए टाइम या साइज़ का कोई महत्व नहीं होता है। उसके लिए $1 प्रकट करना जितना आसान है, उतना ही आसान है 10 लाख डॉलर को प्रकट करना। प्रोसेस सेम है, एक ज़्यादा जल्दी आता है और दूसरे को आने में ज़्यादा देर लगती है। इसका एकमात्र कारण यह है कि आपकी सोच यह है कि $1 तो बहुत छोटी रकम है जो जल्दी आ सकती है, और 10 लाख डॉलर बहुत बड़ी रकम है जिसे आने में समय लगता है। द सीक्रेट ऑफ मनी। हमारा दिमाग जिस चीज़ के बारे में कल्पना कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है। W. क्लेमेंट स्टोन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लाइफ के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। ये प्रोसेस हर उस चीज़ पर अप्लाई की जा सकती है जिसे आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। दौलत को अट्रैक्ट करने के लिए आपको दौलत के विचारों पर फोकस करना होगा। यदि आप ये सोचेंगे कि लाइफ में ज़्यादा पैसे कमाना इम्पॉसिबल है, तो आप इस बात को सोच रहे हो कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। जब आप कम पैसों पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे तो आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे जिससे आपके पास कम पैसे होंगे। दौलतमंद बनने के लिए आपको धन की प्रचुरता पर फोकस करना होगा। किसी आदमी के पास पर्याप्त पैसा न होने का एकमात्र कारण यह है कि वो अपने विचारों द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। यूनिवर्स इसे आपके पास आने से नहीं रोक रहा है, क्योंकि आपको जितना पैसा चाहिए वो अदृश्य में इसी टाइम मौजूद है। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो इसका कारण यह है कि आप अपने विचारों के माध्यम से पैसे को अपने पास आने से रोक रहे हैं। आपको अपने विचारों को इस बात पर केंद्रित करना होगा कि आपके पास पर्याप्त से ज़्यादा पैसे हैं, न कि इस बात पर कि आपके पास पैसे की कमी है। पैसे की ज़रूरत फील होना एक पावरफुल फीलिंग है, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप पैसे की ज़रूरत को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ऑथर यहाँ अपनी एक कहानी बताती हैं कि सीक्रेट को जानने से ठीक पहले मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि उस साल हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है और 3 महीनों में ये कंपनी बंद हो जाएगी। मेरी 10 सालों की मेहनत पर मेरे सामने पानी फिरने वाला था। जब मैंने पैसे की ज़रूरत को फील किया तो सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ गई। मुझे कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। फिर मैंने सीक्रेट ढूंढ लिया और मेरी लाइफ की हर चीज़ जिसमें मेरी कंपनी भी थी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि मैंने अपने सोचने के तरीके को बदल लिया। मैंने प्रचुरता पर फोकस किया, अपने दिमाग को इस बात पर फोकस किया कि सब कुछ अच्छा है। मैं जानती थी कि ये यूनिवर्स मुझे ज़रूर देगा, और इसने वही किया। इसने ऐसे ऐसे तरीक़ों से मुझे दिया जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, यदि आप उन चीज़ों पर फोकस करोगे तो आपको अभाव ही मिलेगा। जब आप अभावों पर अफसोस जताते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, तो आप और ज़्यादा अभावों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं और परिणाम स्वरूप आपको वही मिलता है। पैसा बनाने के विषय में ये समझना ज़रूरी है कि दौलत एक मानसिकता है। ये इस बात से संबंधित है कि आप कैसा सोचते हैं। डेविड स्कर्मर। गिव मनी टू गेट मनी। यदि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा दौलत पाना चाहते हैं तो आपको पैसा देना सीखना होगा, क्योंकि जब आप अपने पैसे को दान करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास पर्याप्त पैसा है। इस बात को हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे बड़े दानवीर होते हैं। वे बहुत ज़्यादा दान देते हैं। इसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके बदले में उन्हें ढेर सारी और दौलत प्रदान करता है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी लाइफ के हर क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो सेहत हो, दौलत हो या फिर हमारे रिश्ते ही क्यों ना हो। यदि हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी ज़िंदगी में लागू करना ज़रूरी है। जिन लोगों ने इस सीक्रेट का प्रयोग अपनी लाइफ में किया है, उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। यदि आप भी अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको रोंडा बर्न की ये बुक द सीक्रेट अवश्य पढ़नी चाहिए, ताकि आप भी इससे अपनी ज़िंदगी में अच्छी सेहत, पर्याप्त धन दौलत, बेहतर रिश्ते और खुशियों को अट्रैक्ट कर सकें। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। धन्यवाद दोस्तों।